गुरु भक्ति योग। चंचल मन एक साधना से दूसरी साधना की ओर, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर, भक्ति योग से वेदांत की ओर और ऋषिकेश से वृंदावन की ओर कूदता है। साधना के लिए यह अत्यंत हानि करता है। एक ही गुरु से, एक ही स्थान से लगे रहो। आपके लिए किस प्रकार का योग मार्ग योग्य है, वह आपको ही खोज लेना होगा। आप अगर यह नहीं कर सकते तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो, ऐसे गुरु या आचार्य की सलाह आपको लेनी होगी। वे आपके मन की प्रकृति जानकर आपको उचित योग की पद्धति बताएंगे। आध्यात्मिक गुरु का सत्संग और अच्छा माहौल मन की उन्नति में प्रचंड प्रभाव डालता है। यदि सत्संग न मिल सके तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो, ऐसे महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। कभी कभी आध्यात्मिक गुरु को बाह्यतः अपना क्रोध दिखाना पड़ता है, किंतु वह शिष्य की गलतियां दिखाने के लिए ही होता है। यह बात शिष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। प्राकृत स्वभाव में ऐसा परिवर्तन करना सरल नहीं है। संस्कारों की शक्ति दृढ़ और बलवान होती है। उनके परिवर्तन के लिए काफी मनोबल की आवश्यकता होती है। पुराने संस्कारों की शक्ति के आगे साधक कई बार निरुपाय हो जाता है। उसे नियमित जप, कीर्तन, ध्यान, अथक निस्वार्थ सेवा और सत्संग से अपने सत्व और संकल्प का असीम विकास करना पड़ेगा। उसे अंतर्मुख होकर अपनी कमियां और दुर्बलताएं खोज लेनी पड़ेंगी। उसे गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा। गुरु उसकी गलतियां खोज निकालते हैं और उन्हें दूर करने के लिए योग्य रीति भी बताते हैं। जैसे भूखा ही भोजन करता है, प्यासा ही पानी पीता है, उसी प्रकार जिसे आध्यात्मिक प्यास होती है, वही अमृतत्व रूप सुधा का पान करने अर्थात परमात्म प्राप्ति के लिए उद्योग करता है। ईश्वर अनुसंधान अथवा ब्रह्म साक्षात्कार की लगन मांग और पूर्ति के नियम पर ही निर्भर करती है। वास्तविक मांग होने पर उसकी पूर्ति निश्चित है। यदि किसी को ब्रह्म साक्षात्कार की तीव्रतम अभिलाषा होगी तो ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा उसकी वह अभिलाषा अवश्य पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, किसी का धन, दौलत, सुख, वैभव आदि सांसारिक प्रलोभन, नष्ट हो जाने वाले पदार्थ देखकर उनकी ओर लालायित नहीं होना चाहिए। अविनाशी आत्मा को पाने के लिए इच्छाएं मिटानी चाहिए, न कि भोगों को पाने की इच्छाएं करनी चाहिए। ऐसे दिन कब आएंगे कि अकृत्रिम आनंद को मैं पाऊंगा। नश्वर भोगों के लालसा मिटाकर शाश्वत आत्मा में स्थिर होऊंगा। देह होते हुए भी विदेही तत्व में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा।
इस प्रकार के परमात्मा प्राप्ति की इच्छा जोर पकड़ेगी तो तुम तुच्छ इच्छाएं, नश्वर चीजों की इच्छाएं, मिटने वाले संयोगों की इच्छाएं हटकर आत्मा में स्थिति होने लगेंगी। मित्र का धोखा या शत्रु की जलन देखो तो भी सावधान हो जाओ। विकारों के आवेग के बाद शरीर की बुरी हालत देखो तो भी सावधान हो जाओ। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है और उसमें भी महापुरुषों सद्गुरु का सानिध्य आश्रय तो बहुत मुश्किल से मिलता है। गौड़ देश के राजा ने बूढ़े बैल को देखा और विवेक जगा कि मैं भी तो बूढ़ा हो जाऊंगा। पूछा, हे ग्वाल, यह क्यों बूढ़ा हो रहा है? तो ग्वाल बोला, महाराज, अब यह मरने की तरफ जा रहा है। राजा विचार करने लगा, बोला, इसका मतलब हम भी मरने की तरफ जा रहे हैं। सिर पकड़ के बैठ गया गौशाला के बाहर। रात भर विचार विचार में गौंड नरेश सावधान हुआ। प्रभात हुई, हृदय का विवेक जगा। गौंड नरेश चला गया सच्चे सम्राट आत्मारामी संत के पास। जैसे भगीरथ राजा त्रितल मुनि के पास चले गए। अष्टावक्र जी 12 साल के हैं, शरीर कुरूप है, टेढ़ी टांगे है, छोटा सा कद है, लेकिन आत्म शांति पाए हुए हैं। तो उनके चरणों में राजा जनक दंडवत प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित ने अपने मय को न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही गौड़ नरेश सद्गुरु के पास चले गए और सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा को उन्होंने पा लिया।